बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो एसटीएस का पेपर हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी का, उसके मैथ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने लगा हूँ। और प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर आपको एसटीएस के तमाम पेपर्स जो रिसेंटली हुए हैं उनके मैथ के सलूशन और इसके अलावा इंग्लिश और बकाया जो हैं वो सलूशन आपको मिलते हैं। आप अगर बकाया वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। आइए आज के सवालात को हल करते हैं और इनका जो आंसर की है उसको बनाते हैं। पहला सवाल मैथ का 57 नंबर इस वीडियो में यहाँ पर है जी। कह रहा है 4 अजरक्स कॉस्ट ₹800। 4 अजरक जो हैं उनकी कीमत 800 रुपये है। देन द कॉस्ट ऑफ 5 अजरक्स विल बी। तो 5 अजरक की कीमत कितनी होगी? तो हम यहाँ से पहले सेंटेंस से 4 अजरक की जो प्राइस है 800 रुपये है, तो यहाँ से 1 अजरक की प्राइस निकाल सकते हैं। वो कैसे कि टोटल प्राइस जो है 4 अजरक की उसको ऊपर रखेंगे और जो यहाँ पर टोटल अजरक की तादाद है 4 उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 अजरक की प्राइस आ जाएगी। 4 2 12 8 0 का 0। तो ये हमारे पास 1 अजरक की प्राइस आ गई 200 रुपये। अब हमने 5 की निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे ताकि हमें 5 की मिल जाए प्राइस। तो 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 रुपये आ गया। तो हमें पता चला कि 5 अजरक की जो कीमत है वो 1000 रुपये है। हमारे पास यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है। दिस इज़ आवर राइट आंसर, 1000 रुपीज़। बिल्कुल कॉमन सा सवाल है। अब आइए सवाल नंबर 2 लेते हैं। ये सवाल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। रेकरेंटली ये सवालात जो है इस तरह के सवालात आपको पेपर्स में देखने को मिलते हैं। फार्मूले के तहत ये होता है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बता देता हूँ, आपने समझ लेना है, याद कर लेना है, नोट कर लेना है। सवाल है जी, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 66। यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक 2 नंबरों को कह रहा है वो 11 है और इन्हीं नंबरों का अगर लीस्ट कॉमन यानी कि एलसीएम लिया जाए तो वो 66 आता है। और फिर आगे कहा इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 22, अगर उन 2 नंबरों में से एक नंबर 22 हो, देन दी अदर नंबर्स, तो दूसरा नंबर क्या है? तो ये याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला है कि मल्टीपल ऑफ द 2 नंबर्स, जो भी 2 नंबर्स हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, आप फ़र्ज़ कर लें कि वो नंबर जो हैं x हैं और दूसरा y है, इन 2 नंबर्स को ज़रब दिया जाए तो ये बराबर किसके होता है जी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आप बोल रहे हैं, एक ही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM और HCF को, या LCM और जो जहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के। 2 नंबर हमने यहाँ पर x और y फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो इन दोनों नंबर में से प्यारे दोस्तों ने यहाँ पर 22 एक दिया हुआ है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x जो है ये 22 है, तो फिर इसका मतलब है हमने y मालूम करना है। HCF से ने बताया है 11 है और LCM जो है वो 66 है। ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 66। अच्छा, अब y क्योंकि मालूम करना है, दूसरा नंबर 22 मल्टीप्लाई करे, इधर आकर डिवाइड करेगा तो 66 को 22 जो है डिवाइड करे तो 22 3 बार 66 होता है। 3 बार जाएगा तो 3 11 से मल्टीप्लाई करके 11 3 बार 33। तो दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो है 33। ठीक है जी, 33 है दूसरा नंबर। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर। तो यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये है 33। सो डी इज़ आवर राइट आंसर। 33 जो है ये दूसरा नंबर है जो कि जिसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 11 और कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 66 है। क्लियर हो गया जी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना, 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है LCM ऑफ दोज नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दोज नंबर्स। अब 59th क्वेश्चन इस वीडियो का तीसरा सवाल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज़ का फासला या लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज़। और कहा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रीड्थ विल बी। तो ब्रीड्थ इसकी क्या होगी? तो ये याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीड्थ। लंबाई जमा चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होता है पेरीमीटर के।
अब यहाँ पर पी पेरीमीटर ये गिवन है 72, तो हम पेरीमीटर की जगह 72 राइट करेंगे, 2 की जगह 2 ही रहेगा। लेंथ इसने खुद दी हुई है 20 और ब्रीड्थ हमसे कहा है वो फाइंड करो, तो हम इसको बी ही लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगा तो 36 आ जाएगा और ये बराबर है 20 + बी, तो 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 36 में से, तो हमारे पास 16 रह जाएगा और ये बराबर है बी के, यानी कि हमारे पास ब्रीड्थ जो है ये 16 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन में हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या ये 16 का है या नहीं, तो देखें जी आपके सामने ये मौजूद है 16 जो है ये बी ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर राइट आंसर 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अब आइए सवाल 60 लेते हैं। सवाल को समझना है, कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 3 and 7। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, आपने याद रख लेना है कि ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 यानी कि 180 के बराबर होता है उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आप फ़र्ज़ कर ले पहला एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तो इन दोनों को जमा किया जाए तो ये बराबर किसकी होगा 180 डिग्री के। इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये पहली चीज़ आपने समझनी है। सप्लीमेंट्री एंगल कहे तो ऐसे नहीं कहा, वो बेसिकली पीछे कॉन्सेप्ट है। और वो एंगल्स हैं उनका देखें यहाँ पर रेशो बताई हुई है, तो रेशो से हम एंगल्स निकाल सकते हैं, रेशो से नंबर निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ और पहले भी वीडियोज़ के अंदर समझाया है कि रेशो के साथ जो नंबर है ना उसके साथ x डाल दो तो आपका वो नंबर, या अगर उसको आपने एंगल का है तो एंगल आ जाएगा। यानी कि 3 के साथ x आप लगा दोगे तो ये पहला एंगल आ जाएगा, 7 के साथ x लगा दोगे। क्यों x लगा रहे हैं, बिकॉज x ये एक कॉमन मल्टीपल है इन दोनों रेशोज़ के अंदर, इसलिए अगर हमने फ़र्ज़ किया वो कॉमन मल्टीपल x है ना तो फिर ये x हम लगा रहे हैं। ठीक है, और ऊपर मैंने वैसे फ़र्ज़ किया था x और y। ठीक है, तो अब ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 एंगल्स हैं 3x और 7x, इसको जमा किया जाए तो ये बराबर है 180 डिग्री के। अच्छा, अब ये 3x और 7x ये 10x हो गए और ये बराबर है 180, तो 10 इधर आके डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया है। अब हमारे पास x 18 आया है तो हमारे पास जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, 3x है और 7x है। अब 3x x की 18 लगा दें, 7x x की 18 लगा दें। अब देखें जी, पहला था 3x, तो हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, 3 8 बार 24, 4 आ गया 2 हासिल, 3 एक बार 3 और 2 5, 54। फिर था जी 7x, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 18, 7 8 बार 56, 6 आ गया 5 7 एक बार 7 और 5 12, तो ये 126। तो हमसे कहा था द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एंगल्स, इन दोनों जावियों का डिफरेंस फ़र्क बताओ। अब इनको माइनस कर लो, 126 में से 54 निकालो, 6 में से 4 निकाले 2 रह गए, 2 में से 5 निकल सकते 12, 12 में से आपने जी 5 निकाले तो 7 आ गए, तो 72 डिग्री। तो जो दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है ना वो 72 डिग्री है। ऑप्शन में देख लें क्या ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, बी हमारा राइट आंसर है। तो ये तरीक़ाकार होता है। आपके सामने मैंने वीडियोस ये पूरे सवालात सॉल्व की हैं और ये पूरी वीडियो आपको इंशाल्लाह क्लियरली समझ आ गई है, आपने आंसर की अपनी प्रिपेयर कर ली है। तो यही थे आज के वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन थे मेरे पास, यही है। अगर आपके पास बकाया जो क्वेश्चंस हैं उनकी पिक्चर है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं बकाया सवालात को सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।